और इसी तरह रियाकारी है, दिखावा, ये भी नेकियों को बर्बाद कर देता है। दिखावा नेकियों को बिल्कुल भस्म कर देता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते जब अल्लाह आपको नेकियों की तौफीक बख्शे, अपनी बारगाह में हाजिरी का शरफ बख्शे और सजदों की आपको तौफीक देना, नमाजों की पाबंदी आपको मिल जाए, तो अल्लाह के वास्ते आप इसलिए मत पढ़ना नमाजें कि लोग हमें नमाजी कहें और लोग हमें बड़ा दीनदार और बड़ा परहेजगार समझें। मैं कहता हूँ ना कि लोग कहते हैं मजबूर कौन है, मुफलिस कौन है। हम बहुत सारे ऐसे लोगों की बातों से उनको जानते हैं कि यार मैं समझता हूँ सबसे बड़े मुहताज, मुफलिस और मजबूर वो कुछ गांव के चौधरी टाइप के लोग होते हैं, सेठिया होते हैं कि यार उनका बस नहीं चलता ना, वरना अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ उनके अंदर चाहत ऐसी होती है ना, और ऐसी ख्वाहिश होती है, अपनी वाहवाही और अपनी तारीफ सुनने की ऐसी तमन्ना होती है कि वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं एक एक बंदे के पास और कहें अल्लाह के वास्ते मुझे एक मर्तबा सेठ साहब कह दो, अल्लाह के वास्ते तो मुझे कहो कि मैं चौधरी हूँ, गांव का सरदार हूँ, कहो अल्लाह के वास्ते कह दो। उनका बस नहीं चलता, वरना वो कदमों में बैठ करके गिर गए हमारे आपके, और वो हाथ जोड़ करके कहें कि मुझे कहो, मेरी खूबियों का जिक्र करो और मेरी तारीफ करो, मुझे सेठ साहब कहो। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ हकीकत में। यार इतने हल्के हो गए यार हम लोग अल्लाह के वास्ते। एक हाजी साहब थे, एक साहब बताने लगे, वो उनके घर पे गए थे, मौलाना थे, हमारे दोस्तों में से हैं, तो कहते हैं कि वो एक सेठ साहब के यहाँ हाजी साहब थे, वो कई 2-3 हज उन्होंने किए थे। तो कहते हैं कि वो हाजी साहब के यहाँ प्रोग्राम के लिए गए, तो अब हाजी साहब ये बताने के लिए कि उन्होंने 4 हज किए, उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अपने लड़कियों को बुला और कहा कि जाओ मुसल्ला उठा लाओ और मौलाना साहब को दे दो, यहाँ पर वो नमाज पढ़ लें, घर में नमाज पढ़ लें। तो कहते हैं लड़का गया और वो एक मुसल्ला लेकर के आया। तो अब देखिए हाजी साहब का तरीका, कैसे ये बताएं कि मैंने 4 हज किए। वैसे तो सिर्फ हाजी सब लोग कह रहे थे, तो शायद कोई समझे कि इन्होंने एक ही हज किया होगा, लेकिन ये साहब तो 4 हज करके बैठे थे। तो अब ये बताना है कि हमने 4 हज किए, अब क्या करें। तो कहते हैं लड़का मुसल्ला लेकर के आया और मौलाना साहब को देने जा रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये वाला मुसल्ला नहीं देना, वो जो मैं 4थी मर्तबा हज करने गया था ना, और 4थी मर्तबा में जो मुसल्ला लाया था वो वाला मुसल्ला लेकर गया। अल्लाह अकबर। मतलब कहते हैं कि ये बताने का तरीका, मौलाना साहब कहते हैं कि अल्लाह की कसम मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि एक जुमले ने, इसके एक तारीफ के जुमले ने ना, दिखावे के जुमले ने इसके 4 हज पे पानी फेर दिया। एक जुमले ने, इन्होंने 4 हज किया, इसलिए नहीं कि अल्लाह राजी हो जाए और फरीज़ा हमारा अदा हो जाए। 4 हज इसलिए किया कि लोग समझे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं और मैंने 4 हज कर दिए। दिखावा मेरे भाई ने क्यों। एक साहब कहने लगे, मैं खुद अपना वाकया बता रहा हूं। एक इलाका है, एक जगह मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वहां पे ना एक हाजी साहब होते हैं और एक अलहाज होते हैं। हालांकि दोनों का माना एक ही है, हम जहां तक जानते हैं, आप भी जानते होंगे। हाजी उर्दू लफ्ज है, हम लोग आमतौर पर हाजी साहब कहते हैं, इसी को अरबी में अलहाज, ये भी सिफत का सेगा है अलहाज। अलहाज का माना ही उर्दू में हाजी होता है, हज करने वाला। हम लोग तो ये समझते थे कि भैया अरबी में लिखते हैं तो अलहाज लिखते हैं, उर्दू में हाजी साहब है। लेकिन मैं एक जगह गया तो वो साहब कहने लगे कि मैं हाजी हूँ और मेरे भैया अलहाज हैं। तो मुझे चकमा लगा, मैंने कहा ये क्या मतलब, हाजी और अलहाज में भी कोई फ़र्क है। तो कहने लगे हाँ हजरत। मैंने कहा क्या फ़र्क। तो कहने लगे कि मैंने 1 हज किया है इसलिए मैं हाजी हूँ, और मेरे भैया चूंकि 4 हज कर चुके हैं ना, इसलिए वो अलहाज हैं। हमारे इलाके में जो 1 हज करता है उसको हाजी कहा जाता है, जो 2-3 हज कर ले उसे अलहाज कहा जाता है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कमाल का इलाका है यार। ये लोगों ने कैसा कानून बना रखा है, और उनका अपना एक अलग ज़ाब्ता है, अलग कानून है। भैया 1 हज करने वाला होगा तो हाजी कहलाएगा, 2-3 हज जिसने किया होगा वो अलहाज होगा। मेरे भाई खुदा रहा, आपको अल्लाह जब नेकियों की तौफीक देना तो अल्लाह के वास्ते आप दिखावे से बचें, रियाकारी से बचें, शोहरत और नामोरी से परहेज करें। लोगों की ज़बान से अपनी तारीफ सुनने के आदी मत बने,
वरना ये जो नामोरी होती है, ये शोहरत होती है, जो तारीफ सुनने की चाहत होती है ना, ये नेकियों को घुन की तरह चाल डालती है और उन्हें अंदर ही अंदर चाट करके बिल्कुल खोखला कर देती है, साफ कर देती है। वो सारी नेकियां हमारी बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए नेकियां करना आसान है कहते हैं, लेकिन नेकियों को बचा ले जाना ये बहुत मुश्किल काम है। आप अगर नेकियां किए हैं, रमज़ान में आपको अल्लाह ने इबादतों की, सदका तो खैरात की, तिलावत कुरान की, नमाज तरावी की और रोज़ों की और जिक्र अज़कार की तौफीक दी है, तो अल्लाह के वास्ते रमज़ान के गुजरने के बाद आप इन तमाम अपनी की हुई नेकियों की हिफाजत कीजिएगा और अपनी नेकियों को बर्बाद मत कीजिएगा। और जिस तरह आप रमज़ान में मुसलमान थे ना, आप गैर रमज़ान में भी मुसलमान बन करके रहेंगे। जिस तरह आप पर अलविदा जुमा की नमाज फ़र्ज थी ना, इसी तरह गैर रमज़ान के जुमा की नमाज भी आप पर फ़र्ज होगी। और आपको बता दूं कि रमज़ान का जो अलविदा जुमा होता है ना, उस जुमे की कोई ख़ास अलग फजीलत नहीं है। जुमा सब बराबर है। और हदीस पाक में जुमा की जो फजीलत आई है जुमा के दिन की, वो चाहे रमज़ान का जुमा हो या गैर रमज़ान का जुमा हो, वो सब के लिए वही फजीलत है, वही अजमत है। ऐसा नहीं कि रमज़ान का आखिरी जुमा किसी ख़ास अहमियत का हामिल होता है और गैर रमज़ान का जुमा वो किसी अहमियत का हामिल नहीं होता है। जुमा सब बराबर है, सबकी वही फजीलतें हैं जो रमज़ान के आखिरी जुमा की फजीलत आपके नज़दीक है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप रमज़ानी मुसलमान मत बनिए, पूरी ज़िंदगी का मुसलमान बनिए। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक बख्शे और अपनी नेकियों की हिफाजत की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।